दोस्तों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों जय श्री कृष्णा, जय श्री काली। दोस्तों कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ खुश होंगे, सुखी होंगे, संपन्न होंगे। जो भी मेरे व्यूवर्स हैं, जो मेरे सब्सक्राइबर हैं, माता रानी की कृपा आप लोग पर हमेशा बनी रहे। माता रानी आप लोग की सभी मनोकामनाओं को पूरी करें। ब्लेसिंग्स हमेशा आप लोग के साथ में है। आप लोग जहाँ भी रहें, हमेशा स्वस्थ रहें, सुखी रहें, संपन्न रहें, हमेशा पॉजिटिव रहें, सकारात्मक रहें। दोस्तों आज का जो मैं उपाय आपको बता रहा हूँ, देखिए हमारे लाइफ में जो कुछ भी चल रहा होता है, सभी चीज़ों के कर्ता धर्ता नौ ग्रहों को माना गया है। ये 9 ग्रह होते हैं, जब ये योग बनाते हैं तो हमारी लाइफ में सब कुछ अच्छा होता है। और जब इनके योग बनते हैं तो कुछ भी अगर दुर्घटनाएँ हो रही हैं, कर्ज बढ़ रहा है, शत्रु बढ़ रहे हैं, बीमारी बढ़ रही है, ए टू जेड हर चीज़ के कर्ता-धर्ता 9 ग्रहों को माना गया है। और 9 ग्रहों को यदि जो कंट्रोल करते हैं वो कहलाते हैं महादेव, कि मतलब कि 9 ग्रहों के जो सम्राट हैं, तांत्रिक सम्राट वो महादेव कहे गए। और नारियल जो होता है श्रीफल, इसे 2 लोगों का प्रतीक माना गया है। एक तो माना गया है माता लक्ष्मी का प्रतीक क्योंकि इसे श्रीफल कहा जाता है। और दूसरा इसमें जटाजूट होने के कारण इसको शिव जी का भी प्रतीक माना गया है। तो आज मैं जो आपको रेमेडी बता रहा हूँ, एक नारियल से आप अपनी बड़ी से बड़ी मनोकामना की पूर्ति कर सकते हैं। साथ में यदि आपकी लाइफ में जो भी ऑब्स्टिकल्स लगे हुए हैं, जो भी परेशानी आपकी लाइफ में लगी है, वो आप देखेंगे एक बार में ही इसका परिवर्तन आपको दिखाई देने लगेगा। दोस्तों देखिए, इस प्रयोग को आप किसी भी शनिवार के दिन में सिर्फ एक बार इसको आजमा करके देखिए। अगर आपको ऐसा लगता है कि रिजल्ट पॉजिटिव है, परिवर्तन दिख रहा है, तो इसको आप आगे भी 2-3 बार दोहरा सकते हैं, क्योंकि ज्योतिष शास्त्र में कम से कम इसको विषम की संख्या में 5 से 7 बार करने के लिए कहा गया है। बिना खर्चे का उपाय है, कोई आपको सिर्फ़ एक नारियल से ही इस प्रयोग को करना है। और यदि आपके ऊपर ऐसा लगता है कि कोई नेगेटिव चीज़ है, नेगेटिव एनर्जी का कुछ ज़्यादा ही अटैक आपके ऊपर होता है, और यदि आपको ऐसा लगता है किसी ने आपके ऊपर तंत्र-मंत्र किया है, टोना-टोटका है, तो तमाम प्रकार की बाधाओं को दूर करने के लिए, नवग्रह को बैलेंस करने के लिए, और सबसे बड़ी बात है कि देखिए, बर्थ चार्ट में अगर शनि, राहु, केतु 3 प्लैनेट्स अगर आपके बैलेंस हैं, तो लाइफ बहुत अच्छी आपकी लाइफ बैलेंस है। लेकिन अगर ये 3 प्लैनेट्स अगर आपको अच्छा रिज़ल्ट नहीं दे रहे हैं, तो आपकी लाइफ में कुछ ना कुछ अनएक्सपेक्टेड विपरीत दुर्घटनाएँ होती रहेंगी। कुछ ना कुछ परेशानी हमेशा लगी रहेगी। तो आपको इस प्रयोग को एक बार ज़रूर आज़माना चाहिए। इसमें देखिए, एक आपको ले लेना है नारियल, यानी कि सूखा, पानी वाला आपको नहीं लेना है। और नारियल आपको ऐसा लेना है कि उसकी जटा बिल्कुल भी निकली ना हो, पूर्ण रूप से जटा लगी हो। और साथ में एक लेना है आपको अपनी हाइट के बराबर काले रंग का धागा। हाँ, प्रयोग में थोड़ा-सा सावधानी ये रखनी है कि शनिवार के दिन में इस प्रयोग को करना है, तो आपको ध्यान देना है कि प्रयोग जिस दिन करेंगे तो उस दिन आपको नॉन-वेज, ड्रिंक, अल्कोहल इन चीज़ों को अवॉइड करना है। कोई भी अगर स्टोन पत्थर पहना हुआ है, तो उनको आपको उतार देना है, उसको पहन कर के इस प्रयोग को नहीं करना है, ठीक है? प्रयोग बहुत ही चमत्कारिक है, इसको आप आज़मा करके देखिएगा। आपकी लाइफ में यदि कर्ज बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है, इसके अलावा यदि आपके मनी के ब्लॉकेजेस हो गए हैं, आपको ऐसा लग रहा है कि घर में पैसा आ तो रहा है, लेकिन टिक नहीं रहा है, मतलब कि गलत जगह आपके पैसा खर्च हो रहा है, बीमारियों में, कोर्ट कचहरी में, ऐसी कोई समस्या है। अगर आपको ये भी लग रहा है कि घर में गृह कलेश बहुत ज़्यादा हो रहा है, घर में मतलब सब मेंबर्स बिखरे-बिखरे हैं, बहुत परेशानियाँ लाइफ में आ रही हैं, तो उसके लिए भी इस प्रयोग को आपको कर सकते हैं। मतलब ये कहा जाए तो घर में अगर आपको कोई नकारात्मक ऊर्जा है, या घर में आपके कोई ग्रह दोष है जिसके कारण परेशानी आ रही है, या आपकी लाइफ में किसी प्रकार की परेशानी है, किसी भी प्रकार का दोष है जिसके कारण परेशानी आ रही है, तो आप इस रेमेडी को कर सकते हैं। ठीक है? पूरे विश्वास के साथ में इस रेमेडी को करिएगा। पूरी जानकारी मैं आपको देता हूँ, लेकिन जानकारी शुरू करने से पहले दोस्तों बता दूँ, जो न्यू विज़िटर्स अभी मेरे चैनल पर आ रहे हैं, और आप लोग यदि इस प्रकार की जानकारी में इंटरेस्ट रखते हैं, तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। नोटिफ़िकेशन की जो बेल है, ऑल पे क्लिक कर लीजिए। जब भी कोई खास जानकारी यहाँ से प्रसारित करूँगा, आपके काम की होगी, तो आपसे मिस नहीं होगी। आपको आसानी से और तेज़ी से प्राप्त होगी, और आप उस जानकारी का लाभ प्राप्त कर पाएँगे। आप लोग यदि अपनी कुंडली विश्लेषण करवाना चाहते हैं, अपना बर्थ चार्ट चेक कराना चाहते हैं, या बर्थ चार्ट के अकॉर्डिंग समस्याओं का समाधान मुझसे चाहते हैं, तो मुझे कॉल में कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। देखिए, होता ये है कि अगर आप लोग काफ़ी उपाय कर रहे हैं, काफ़ी रेमेडीज़ कर रहे हैं, लेकिन उसका कोई आपको रिज़ल्ट नहीं मिल पा रहा है, तो सीधा सा मतलब है कि आपका बर्थ चार्ट अनबैलेंस है, या आपके बर्थ चार्ट में कोई प्लैनेट ऐसा है जो कि प्रॉब्लम्स कर रहा है। और जब तक उस प्लैनेट को आप बैलेंस नहीं करेंगे, उस प्लैनेट के अकॉर्डिंग और बर्थ चार्ट के अकॉर्डिंग रेमेडी नहीं करेंगे, तो कोई रिज़ल्ट नहीं मिलेगा, है ना? बर्थ चार्ट के हिसाब से यदि कोई रेमेडीज़ की जाती है, इंस्टेंट और 100% रिज़ल्ट मिलता है। तो यदि अपने बर्थ चार्ट के हिसाब से समस्याओं का समाधान चाहते हैं, मुझे कॉल में कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और जिनके पास में बर्थ चार्ट नहीं है, कन्फर्म नहीं है, तो आप करंट फ़ोटो के द्वारा फेस रीडिंग ले सकते हैं। फेस रीडिंग के द्वारा आपकी हर एक समस्या का आपको सटीक समाधान दिया जाएगा, और परिवर्तन आपको 7, 11, 21 दिन में साफ-साफ दिखाई देगा। तो मेरे से किसी भी प्रकार की कंसल्टेशन चाहते हैं, बर्थ चार्ट के अकॉर्डिंग,
फेस रीडिंग के अकॉर्डिंग मुझे कॉल में कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है? तो देखिए दोस्तों, करना ये है, आपको एक ले लेना है नारियल सूखा वाला, ठीक है, और जटा वाला। और प्रयोग आपको शनिवार के दिन में सूर्य अस्त से पहले या फिर सूर्य अस्त के बाद आपको करना है। ठीक है? एक ना वैसे सूर्य अस्त से अगर पहले सूर्योदय से पहले करेंगे ब्रह्म मुहूर्त में, तो बहुत ही बेस्ट रहेगा। नहा धो करके स्वच्छ हो जाएँ और उसके बाद में अपने पूजा स्थान में बैठ जाएँ। एक नारियल रखना है, एक बाजोट वगैरह में सामने नारियल रख लें और काला धागा अपनी हाइट के बराबर, अंगूठे से नाप करके सिर तक का एक आपको काला धागा रख लेना है। अब यहाँ पर सबसे पहले आपको अपने कुल देवता, अपनी कुल देवी और पितरों का आपको ध्यान करना है, उनसे आज्ञा लेनी है, आशीर्वाद लेना है। फिर बाद में महादेव का ध्यान करें, गणेश भगवान का ध्यान करें, नवग्रहों का ध्यान करें, जिस घर में आप रहते हैं वास्तु पुरुष, वास्तुपीठ भगवान का ध्यान करें और उसके बाद में शनिदेव का ध्यान करें। महादेव का ध्यान करके उनसे प्रार्थना करें कि जो भी आपकी समस्याएं चल रही हैं, जिस भी वजह से, जिस ग्रह दोष की वजह से, जिस कर्माश की वजह से आपकी लाइफ में परेशानियां अंत नहीं हो रही है, परेशानियों को मतलब कि बार बार परेशानी आ रही है, तो ये सारी समस्याएं आपकी दूर हो, ऐसी आपको प्रार्थना कर लेनी है। और प्रार्थना करने के बाद में जो धागा आपने लिया हुआ था, ये आपको नारियल में लपेट देना है। नॉर्मली आपको लपेटना है, गांठ वगैरह नहीं लगानी, नॉर्मल जैसा आपने लपेटा वैसे आपको लपेट देना है। अब लपेटने के बाद में सबसे फर्स्ट ऑप्शन ये है कि अगर गंगा तट में इसको प्रवाहित कर दिया जाए तो बहुत ही बेस्ट है। अगर गंगा तट नहीं है तो कोई भी पवित्र नदी में इसको प्रवाहित किया जा सकता है। लेकिन हर किसी के पास में आसपास नदी नहीं होती है, तो इसलिए और ये दूसरा ऑप्शन ये है कि किसी भी शनिदेव के मंदिर में या फिर महादेव के मंदिर में इस नारियल को उसी समय ले जा करके, और कोई शिव जी का मंदिर है या शनिदेव का मंदिर है तो वहां जाना है, हाथ जोड़ करके प्रार्थना करनी है, अपनी मनोकामना बोलनी है कि मेरी ये मनोकामना पूर्ण हो जाए, मेरी सारी परेशानियाँ मेरी दूर हो जाएँ, ऐसी प्रार्थना करके और उस नारियल को महादेव को या फिर शनिदेव को भेंट स्वरूप उनको अर्पित कर देना है। और अर्पित करके बिना पीछे पलटे घर आपको वापस आ जाना है। ये प्रयोग दोस्तों एक बार में ही इस शनिवार को आप करेंगे, अगले शनिवार को आपको परिवर्तन नज़र आने लगेगा। मैं कहता हूँ कि पहले किसी एक परेशानी से मुक्ति के लिए इस प्रयोग को करें, जब आपको ऐसा लगे कि इसमें बहुत अच्छा परिवर्तन आ रहा है, तो तमाम प्रकार की तकलीफ़ों को दूर करने के लिए इस रेमेडी को आप बढ़ाते जाएँ। मतलब एक शनिवार को एक परेशानी से मुक्ति के लिए किया, कर्ज मुक्ति के लिए किया, गरीबी से मुक्ति के लिए किया, बेरोज़गारी से मुक्ति के लिए किया, उसके बाद में व्यापार बिज़नेस चलने लगे। ये जो भी आपकी ए टू जेड मनोकामना है, परेशानी है, उससे मुक्ति के लिए, मनोकामना की पूर्ति के लिए इस प्रयोग को रिपीट करते जाएँ। और इसका रिज़ल्ट अगर आपको एक बार में नहीं मिलता है, तो ये समझ लीजिए कि आपका कोई प्लैनेट है जो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, तो इसको कम से कम 3 बार दोहराने पर इसका रिज़ल्ट आ ही जाता है। तो अगर आपको ऐसा लगे कि एक बार में कोई रिज़ल्ट नहीं आया, तो कम से कम 3 बार एक ही मनोकामना या एक परेशानी के लिए रिपीट कर दें। क्योंकि दोस्तों देखिए, प्रयोग बहुत ही चमत्कारिक है। कभी-कभी हमारे कुछ कर्माज़ आ जाते हैं जिसके कारण तुरंत में रिज़ल्ट नहीं मिल पाता है, लेकिन आपको रिज़ल्ट इसका 100% मिलेगा, है ना? पूरे विश्वास के साथ में इसको करिए। कोई ऐसी बात हो जो समझ में ना आ रही हो, नीचे कमेंट बॉक्स में मेरे से पूछ सकते हैं। और जानकारी दोस्तों काफ़ी अच्छी थी, तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, शेयर ज़रूर करें। नीचे कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा, जय श्री काली ये ज़रूर लिख दिया करें। इससे माता रानी की और दैवी कृपा आपको प्राप्त होगी। साथ में आप लोगों के कमेंट्स देख कर के मैं आप लोगों को ब्लेसिंग दे सकता हूँ। और एक विशेष बात दोस्तों कि हमारे द्वारा शाबर मंत्रों के द्वारा कुछ विशेष पूजाएँ की जाती हैं। पहला तो राहु को बैलेंस करने के लिए 18 डेज़ की शाबर मंत्रों के द्वारा विशेष पूजा होती है। हमारे पास में जो शाबर मंत्र हैं, नाथ गुरु नाथपंथियों द्वारा पूर्ण शाबर मंत्र हैं, ठीक है? जो तुरंत में एक्टिव होकर के रिज़ल्ट दिखाते हैं। दूसरी पूजा होती है शनि, राहु, केतु तीनों प्लैनेट्स को एक साथ बैलेंस करने के लिए। और तीसरा है कि जो लोग कर्ज में बहुत ज़्यादा डूबे हुए हैं, कर्ज से मुक्ति नहीं मिल पा रही है, काफ़ी उपाय कर रहे हैं लेकिन मुक्ति नहीं मिल पा रही है, तो शाबर मंत्रों के द्वारा 3 महीने का विशेष अनुष्ठान किया जाता है, जिसमें आपको बड़े से बड़े कर्ज से मुक्ति मिलती है। चौथा, जो लोग रेंट पे रहते हैं, भाड़े के मकान में खुद का घर चाहते हैं, तो 3 महीने की शाबर मंत्रों के द्वारा अनुष्ठान विधि की जाती है। 3 महीने में आपको खुद के घर की प्राप्ति होती है। मेरे काफ़ी क्लाइंट्स हैं जिनने 2 महीने में ही खुद के घर की प्राप्ति की है। तो जिस भी पूजा की आपको नीड है, आप एक बार व्हाट्सएप में जाकर के कंसल्ट करके पूजा बुकिंग करा सकते हैं। आपको बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा। मेरे काफ़ी क्लाइंट्स हैं, सबने पूजा कराई है, उनको बहुत अच्छा परिवर्तन दिखा है। सभी के पॉज़िटिव 100% पॉज़िटिव फीडबैक मेरे पास में है। तो जिस भी पूजा की आपको नीड हो, आप व्हाट्सएप में जाकर के कंसल्ट करके और पूजा बुकिंग करा सकते हैं, ठीक है? आज के लिए इतना ही दोस्तों, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वाली वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, जय श्री काली। आप और आपका परिवार हमेशा स्वस्थ रहे, सुखी रहे, संपन्न रहे, हमेशा पॉजिटिव रहे, सकारात्मक रहे। जय श्री कृष्णा, जय श्री काली। ब्लेसिंग्स हमेशा आप लोग के साथ में है।